तो फ्रेंड, तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं कि हमें एंड पे कैसे नोड एंटर करना है, और फर्स्ट नोड अगर हमें फर्स्ट नोड से पहले अगर कोई नोड एंटर करना है तो वो हम कैसे करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि मिडल में किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर हमें अगर कोई नोड एंटर करना हो, कोई नोड हमें वहाँ पर बनाना हो, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक नोड हमने एन नाम से बना लिया, और इसके हमें अब लिंक्स को चेंज करना होगा सिर्फ, और लिंक्स को चेंज करके हम इस नोड को इस लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फिलहाल इसको। ये नोड तो हमारे पास न्यू बना है, ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका हमारे पास एड्रेस है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि एक हम लूप लगा देंगे, और हम पोजीशन तक एक पोजीशन उसको दे देंगे, और उसको बोलेंगे कि लूप तब तक चलता रहे जब तक वो पोजीशन -1 से, यानी कि जहाँ पर हमने एंटर करना है उस लूप से एक पीछे नहीं आ जाता। जब वो आ जाएगा यहाँ पे पोजीशन -1 पे, जब वो आ जाएगा ये वाली जगह पे आ जाएगा, क्योंकि नोड हमें इससे आगे एंटर करना है तो पोजीशन इससे आगे होगी। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें लिंक्स को चेंज करना पड़ेगा। अब लिंक को कैसे चेंज करेंगे कि ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसमें हम ये हमारे पास टेम्परेरी एक वेरिएबल बना के हम यहाँ तक आ गए। तो टेम्प फिलहाल यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो हम ये कह देंगे कि टेम्प का जो नेक्स्ट है हमारे पास, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये एन नोड है। बेसिकली यहाँ पर हम कुछ ये प्रीवियस नोड को पहले इससे कनेक्ट करना है, तो हम ये कह देंगे कि एन का जो प्रीवियस है, यानी कि ये हमने एन नोड बनाया, इसका जो प्रीवियस है ना वो हमारे पास टेम्प है। तो उससे हो जाएगा ये कि इस जगह पे यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा, और फिर इस नेक्स्ट वाले पार्ट को इससे कनेक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि हम कह देंगे कि एन का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास टेम्प ऑफ नेक्स्ट के इक्वल है। टेम्प यहाँ पर है, और फिलहाल ये नोड अभी तक बीच में उस तरह से कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये पॉइंट नेक्स्ट यहाँ पर अभी तक कर रहा है। तो हम कह देंगे कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है, मतलब ये एन नोड का ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये टेम्प यहाँ पे इसका नेक्स्ट है, मतलब ये वाला है। तो हम इस तरीके से इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका एड्रेस स्टोर करवा लेंगे। अभी भी ये लिंक्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हम ये करेंगे कि हमारे पास जो टेम्प है, ये टेम्प जो हमने बनाया है, इसका नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इस टेम्प के आगे जो नोड है वो हमारे पास ये एन नोड है। एक कंडीशन हम ये लगाएंगे, और एक कंडीशन हम और लगाएंगे जिससे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे कि ये जो हमारे पास एन नोड है, इसका नेक्स्ट वाला ये जो पार्ट है, क्योंकि बाकी सब तो कनेक्टेड हो चुके हैं, अभी इन लिंक्स को सिर्फ एक लिंक को एडजस्ट करना है कि जो हमारे पास नेक्स्ट वाला ये वाला जो पार्ट है, इससे ये एन है, इसके नेक्स्ट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसका नेक्स्ट और उसका प्रीवियस वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पर तो हमने चेंजिंग कर दी थी और यहाँ पर भी कर दी थी। तो यहाँ पर अभी सिर्फ रह गई लिंक को एडजस्ट करना। तो हम कह देंगे कि एन नोड जो है, इसका नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो हमारे पास टेम्प के नेक्स्ट के वो हमारे पास एन के इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो मतलब ये एन है ना, इसका जो नेक्स्ट है उसका जो प्रीवियस में क्या स्टोर होगा, इससे प्रीवियस एन है तो एन ही स्टोर होगा। इस तरीके से हमारे लिंक एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसको कोड की हेल्प से देखते हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर ये काम हम सारा कर चुके हैं, इंसर्ट फ्रंट का भी और इंसर्ट बैक का भी, कि अगर हमें पहले कोई नोड एंटर करना है तो वो हम कैसे करेंगे, और अगर हमें एक लिंक लिस्ट के एंड पर एक नोड एंटर करना है तो वो कैसे करेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। इंसर्ट BW लिख देते हैं कि इंसर्ट बिटवीन हमें करना है, और यहाँ पर हमारे पास एक नोड स्टार जाएगा, नोड स्टार हेड जाएगा, और एक वैल्यू भी जाएगी इंट वैल, जो कि हम पास करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर यही दो लाइन्स आएंगी कि एक न्यू नोड बनाएंगे, और न्यू नोड को एक न्यू नोड हमने बना दिया और एक टेम्परेरी नोड बना दिया। न्यू नोड कैसे बताते हैं ये भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर एक नोड स्टार टेम्प का जो हम टेम्प को हेड के इक्वल कर दिया। यहाँ पर एक लूप हम चलाएंगे, टेम्परेरी वेरिएबल जो जिससे हमने ट्रैवर्स करना था उसको हमने हेड के इक्वल कर दिया। ये लूप कब तक चलता रहे, जब तक कि टेम्प को छोड़ना है। यहाँ पर टेम्प को नहीं देखना। वैसे ये भी लगा सकते हैं कि टेम्प का जो बीच में एंड कंडीशन लगा देंगे, नेक्स्ट जब तक हमारे पास इक्वल नहीं हो जाता नल के कि वो फिरता रहा, उसको मिला ही नहीं, तो फिर वो लूप चलना बंद हो जाए। लेकिन और एक यहाँ पर इंट में हमें काउंटर भी चाहिए होगा, क्योंकि पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं तो काउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसको 1 से हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली वही काम है जो हम सिंगली लिंक लिस्ट में काउंट का यूज़ करके
कर रहे थे, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि जब तक काउंट हमारे पास लेस देन है पोजीशन -1 के, कि जब तक वो पहुंच नहीं जाता पोजीशन -1, यानी कि ये काउंट एक कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो वो हमारे पास फर्स्ट वो भी हमारे पास इंक्रीमेंट होता रहेगा। टेम्प बराबर हो जाएगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट के, और इसमें हमारे पास काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंट में इंक्रीमेंट होने से काउंट जो होगा उसमें हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंट से इंक्रीमेंट होने से कि पहले काउंट यहाँ पर था, यहाँ पर ये कुछ और खुल गया, ये हमारे पास जैसे काउंट हमारे पास लेट्स सपोज पहले यहाँ पर था, फिर हेड के साथ ही वो मूव करता जा रहा है, आगे हेड के साथ ही वो मूव करता जा रहा है। तो जब वो पोजीशन -1 पे पहुँच जाएगा काउंट, और पोजीशन मतलब जो पोजीशन हमने एंटर की है और काउंट वो उससे एक पीछे तक पहुँच जाएगा, जिससे आगे हमने नोड एंटर करना है। नोड तो यहाँ पर पोजीशन नंबर 3 पे हमने ऐड करना है ना, तो वो 2 पर पहुँच कर रुक जाएगा, तो काउंट भी बंद हो जाएगा और हमारे पास टेम्प भी रुक जाएगा इस लाइन के बाद। अब यहाँ पर लिंक्स को जो मैंने आपको बताया था, उन लिंक्स को मैं एडजस्ट करने लगा हूँ कि n का जो प्रीवियस है वो हमारे पास बराबर है टेम्प के। n का प्रीवियस टेम्प होने का क्या मतलब है, ये जो नोड हमने बनाया है इसका ये जो प्रीवियस वाला पार्ट है, यहाँ पर ये स्टोर करे इसके एड्रेस को, टेम्प के एड्रेस को, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले पार्ट में इसका एड्रेस स्टोर होगा, एक चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या कर देनी है हमने, एक कि n का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास इक्वल है टेम्प के नेक्स्ट के, ये n है, इसका ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, प्रीवियस को तो हमने सेट कर दिया, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट अब कहाँ पर होगा, ये हमारे पास टेम्प ये है, कनेक्टेड नहीं है अभी आपस में, ये एक अलग नोड, इसको समझिए, ये इसके नेक्स्ट में इसके प्रीवियस का एड्रेस स्टोर है, तो हम इसके अगला नोड यही होगा ना, ये फिलहाल तो लिंक में अगर ये नोड एंटर नहीं है तो इससे अगला नोड हमारे पास यही होगा। हम कंडीशन ये लगा देंगे कि जो हमारे पास टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है n, मतलब n का ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर टेम्प मतलब ये टेम्प है, इससे नेक्स्ट का एड्रेस है, मतलब टेम्प के नेक्स्ट में जो एड्रेस होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इस तो ये भी हो गया लिंक। अभी एक दो लिंक हमें, दो लिंक अगर हमें और लगाने हैं, यहाँ पर टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास n के इक्वल है, टेम्प का जो नेक्स्ट वाला फील्ड है वो हमारे पास इक्वल है n के। ये कैसे है, हमारे पास टेम्प ये है, इससे अगला कौन सा है n, तो वो हमने उसको यही कह दिया कि इसके टेम्प का जो अगला नोड है वो n है। यहाँ पर कनेक्टेड तो कर दिया हमने, उसको यही बताना है कि इससे प्रीवियस नोड ये वाला है और इससे नेक्स्ट नोड ये वाला है, तो ये दरमियान में एडजस्ट हो जाएगा, ये लिख दिया। अब लास्ट हमने कमांड लिखनी है कि n का जो नेक्स्ट है उसका जो प्रीवियस है हमारे पास वो बराबर है n के ही बराबर है। इसका क्या मतलब है, n है जो n का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, n ये नोड है, इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, उससे जो अगला प्रीवियस है उसमें क्या स्टोर होना चाहिए, मतलब अगर ये नोड इससे पीछे है तो इसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा ना, तो इसके प्रीवियस वाले पार्ट में क्या स्टोर होगा, हमारे पास n ही स्टोर होगा, तो वही चीज़ मैंने वहाँ पर लिख दी है। डन हो गया, इससे ये हमारी पास इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर इसको अब ला कर देखते हैं मेन के अंदर। यहाँ पर कंट्रोल C, नोड्स को थोड़े बहुत बढ़ा देते हैं, कंट्रोल V यहाँ पर 10 कर देते हैं, और बैक पर भी एक नोड को बढ़ा देते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V, और यहाँ पर 65 को ले आते हैं। अब अगर मिडल में हमें कोई नोड एंटर करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। उस फंक्शन का नाम था इंसर्ट BW, यही नाम था ना, उसके नाम को कॉपी कर लेते हैं, टी फिर नहीं डाला, इंसर्ट BW, इसलिए वो आ नहीं रहा था वहाँ पर। इंसर्ट BW होगा तो यहाँ पर हमारे पास ऐड पास होगा, और सेकेंडली जो वैल्यू हमें पोजीशन हमें क्या देनी है, वैल्यू भी वहाँ पर पास होगी। वो मैं लगाना चीज़ भूल गया कि हमने वैल्यू तो दे दी बिटवीन में, लेकिन इंट का एक पोजीशन भी तो उसको देनी है, कि पोजीशन भी तो कोई वेरिएबल हो ना,
पोजीशन भी तो हमने बतानी है कि कहाँ पर ऐड करना है उसको। वेरिएबल तो हम दे देंगे यहाँ पर 12 लेट्स सपोज हमें ऐड करना है, और पोजीशन उसकी क्या होनी चाहिए, पोजीशन उसकी लेट्स सपोज हम कर देते हैं कि 3 होनी चाहिए। यहाँ पर इसको डालने से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है, और फिर इसको डालने के बाद देखेंगे क्या 10, 5, 65 और 60 ये हमारे पास पहली आउटपुट है। अब इसके को भी यहाँ पर लगा देते हैं, तो हमारे पास 12 एक वैल्यू है, वो भी आ जाएगी पोजीशन नंबर 3 पर। ये देखिए पोजीशन नंबर 3 ये है, यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई 12। इस तरीके से हम नोड्स को बिटवीन भी एंटर कर सकते हैं। इससे अब ये हमारे पास इंसर्शन का जो काम था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ये फंक्शन मैंने बनाया जिसे बिटवीन में इंसर्ट किया, ये जो मैंने फंक्शन था ये बनाया, इससे बैक पर इंसर्ट किया, ये जो मैंने फंक्शन था ये मैंने बनाया, इससे मैंने फ्रंट पर ऐड किया। तो इस तरीके से इंसर्शन का ये काम हमारे पास ख़त्म हुआ, और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें डिलीशन स्पेसिफिक फ्रंट से डिलीट, अगर हेड को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, अगर हमें टेल को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे लास्ट नोड को, और अगर हमें मिडल, जैसे कि हमने यहाँ पर मिडल में एक वैल्यू डाल के देखी, अगर हमें मिडल से इसी तरीके से कोई वैल्यू को डिलीट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।